हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है राशि एकेडमी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बारे में, जिसका हम चैप्टर क्रमांक 5 जीव प्रक्रम को आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। और विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का जो चैप्टर क्रमांक रहेगा वो 5 रहेगा, जिसके अंतर्गत जो है हम प्रकाश संश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, जीव प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा। और जीव प्रक्रम में हमने देखा कि पोषण एक बुनियादी संरचना होती है या बेसिक नीड होती है, जिसमें कि किसी भी जीवधारी को अपना जीवन चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमने जो है पोषण को जब पढ़ा था तो हमको पोषण दो तरीके के हमने पढ़े। नंबर एक जो पोषण पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्वपोषी पोषण, और एक पोषण हमने जो पढ़ा था उसका नाम था विषमपोषी पोषण। हम लोगों ने इसकी परिभाषा भी देखी थी कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण जो होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक परिभाषा लिखी कि स्वपोषी पोषण क्या था। ठीक है, हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के पहले जो है पोषण को समझना बहुत आवश्यक है। हमने पोषण पढ़ा था कि किसी भी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषण से ही उसको ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तभी वो अपने जितने भी कार्य है, जो उसका प्रक्रम है, उसको कंप्लीट करेगा। तो उसमें ही पोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें कि पोषण को अगर हम समझे तो खाना बनाने की या खाना ग्रहण करने की दो तरीके की प्रक्रिया होती है, जिसे हम बांटते हैं। तो नंबर एक जो होता है वो स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं बनाने का मतलब क्या होता है कि वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, न किसी दूसरे पदार्थ को या किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए अपना भोजन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम आए हैं तो इसमें हमको उदाहरण मिलते हैं हरे पौधे। हरे पौधे, हरे जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किसी भी दूसरे पौधे से नहीं बनाते, ना किसी जीव को मार करके अपना भोजन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिना किसी जीव को ये नुकसान पहुंचाए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा, इसमें एक और उदाहरण आता है जिसे हम नीली हरी शैवाल कहते हैं। नीली हरी शैवाल, अब ये इसके नाम में शैवाल आता है, लेकिन असल में ये क्या है, जीवाणु है। ठीक है, ये जीवाणु है, इसे हम जो है साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये भी क्या करता है कि ये अपना जब भोजन बनाता है तो ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है। तो अभी हमने क्या बताया, स्वपोषी पोषण। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी जीव अपना जब भोजन बनाता है तो उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो जीव इस तरीके का पोषण बनाने में सक्षम होते हैं उन जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव, स्वयं पोषी जीव कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि स्वयं पोषी पोषण क्या होता है, तो जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वयं पोषी पोषण। और जब कोई जीव ऐसा करता है तो उसे हम जो है स्वपोषी जीव कहते हैं। अब इसी के अंदर जो है स्वपोषी उदाहरण के अंतर्गत हरे पौधे हमने यहाँ पर लिखे थे कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं,
तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो हमको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण के पहले हमको पोषण के प्रकार समझना है और कौन से प्रकार के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती जिसके तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण के तहत, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कैसे अपना भोजन बनाते हैं उसकी हम प्रक्रिया को अब आज जो है इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हम यहां पर जैसे अपनी हेडिंग लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो आवश्यकता है उसकी परिभाषा की, कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा असल में होती क्या है। तो ये इसकी परिभाषा को अगर हम लिखे तो वह जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल। अब ये हम ये सब बताएंगे कि कौन सा सारी चीजें कहां पर होती है। क्लोरोफिल है, जल, जल के बाद में है CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, वह जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें हरे पौधे, नंबर 1 सूर्य प्रकाश, हम इसको क्रमांक देते हैं। नंबर 2 पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल, नंबर 3 जल और नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, का उपयोग करके अपना भोजन। अब ये जो अपना जो भोजन होता है वो किस रूप में बनाता है, तो वो बनाता है ग्लूकोज के रूप में, का निर्माण करता है और सह उत्पाद के रूप में O2 निकलती है। अब देखिए, हमने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको हमने शब्दों के रूप में तो लिखा। ठीक है, ये जो परिभाषा है कि वह जैव रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2 ये आपस में जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण। ठीक है, अब ये सारी चीजें पौधे को मिलती कहां से है। जैसे अगर हमको कोई खाना बनाना होता है तो हमको अगर मान लीजिए रोटी बनाना होता है तो हमको गेहूं पौधे से मिलता है। ठीक है, अगर सब्जी बनाना हो तो हमको जो सब्जी है वो भी पौधे से मिलती है। कभी किसी जो मांसाहारी जीव होते हैं जब उनको अगर मान लीजिए भोजन के रूप में खाना होता है तो उस जीव के शरीर को प्राप्त करना होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा होता है वो किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाए बिना अपना भोजन स्वयं बनाता है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के कहलाती है और प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण करता है और इसी ग्लूकोज के द्वारा अपने शरीर की ऊर्जा प्राप्त करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या मिलता है, देखो, प्रकाश संश्लेषण हेतु सामग्री। अब जी जैसे परिभाषा में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आवश्यकता होती हमको,
तो यहीं पर हमने सामग्री लिख दी। जैसे नंबर 1 हमको क्या सामग्री चाहिए, हमको नंबर 1 सामग्री तो चाहिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ये सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलेगा, तो सूर्य प्रकाश किसी मार्केट से नहीं खरीदना पड़ता है, बल्कि ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बिना किसी पैसे को दिए हुए। उसके बाद हमें चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही ऐसा वर्णक है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल हमको कहाँ मिलता है, तो ये पौधे की पत्तियों में होता है। किसमें होता है, पौधे की पत्तियों में होता है। ठीक है, नंबर 3 हमको चाहिए जल। अब जल पौधे को कहां से प्राप्त होता है, तो जो जल होता है वो एक पौधा जो होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक ये पौधा बनाया, ये पौधा है, ये जमीन में विभिन्न प्रकार की जड़ें हैं। ठीक है, और इसी मिट्टी में क्या है, ये पानी है, H2O है। अब इस पौधे की जो जड़ होती है, यहाँ पर कुछ उत्तक पाए जाते हैं, जिस उत्तक का नाम क्या होता है, जाइलम। क्या नाम होता है, जाइलम। और ये जो जाइलम होते हैं, ये पानी को ग्रहण करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम के बारे में हमने कक्षा 9वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जो जाइलम होता है, ठीक है, वो किसका काम करता है, जल को ग्रहण करने का। तो जो जल हमको कहां से प्राप्त होता है, पौधे की जड़ों द्वारा, मृदा से प्राप्त। ठीक, इसके अलावा जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है कि जो मनुष्य होता है वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और बदले में श्वसन की क्रिया के दौरान जो है सह उत्पाद के रूप में कौन सी गैस को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे द्वारा वातावरण में मुक्त की जाती है, वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, तो वो पौधे के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाती है, वातावरण से। तो यहाँ पर प्रश्न जो है, अभी तक MP बोर्ड ने जिस पे भी प्रश्न बनाया इस टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की आप प्रक्रिया को बता सकते हो। ठीक है, दूसरा उन्होंने एक प्रश्न ये भी बनाया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो कौन सी कच्ची सामग्री आवश्यक होती है, तो वो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती। अब ये तो बात हो गई है, हमने बताया कि कौन कौन से जो घटक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, उनके बारे में हमने बताया। अब प्रकाश संश्लेषण की यही क्रिया को अगर हमको रासायनिक समीकरण के द्वारा बताना है, ठीक है, हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं, जब भी कोई, हमने पहले अध्याय में ये पढ़ा था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया को हमको उनके संकेतकों के द्वारा बताना होता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमको सबसे पहले तो 4 चीजें आवश्यक थी प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो हमने क्या लिया था, जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिया हमने 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले ली, एक घटक ले लिया। फिर उसके बाद पौधे की जड़ों के द्वारा जो है मृदा से क्या अवशोषित किया गया, जल किया गया। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। तो हमने यहाँ पर 6H2O ले लिया। तो नंबर 1 घटक हमारे पास आ गया, नंबर 2 घटक भी आ गया। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए नंबर 1 नंबर 2 मैं पॉइंट डाल रहा हूं ताकि आपको समीकरण अच्छे से समझ आए। और हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमको किससे मिलेगा, सूर्य से। और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, तो हमको क्लोरोफिल जो है कहां पर मिलेगा, पादप की कोशिकाओं में। तो देखिए, नंबर 1 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, जल आ गया, नंबर 3 सूर्य प्रकाश आ गया, नंबर 4 क्लोरोफिल आ गया। अब ये चारों चीजें अगर हमारे पास में आ गई है, तो क्या अब पौधा इनके द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रिया करके अपने लिए भोजन बनाएगा। और भोजन के लिए क्या, भोजन के रूप में क्या बनाएगा, तो वो भोजन के रूप में यहाँ पर बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है 6C6H12O6। और पौधे क्या निकालते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो वो हमारे लिए बदले में हमको क्या देते हैं, अगर हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हमको बदले में क्या देते हैं,
ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसका क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कि अब अगर हम इसको डायग्राम के द्वारा समझे तो देखिए ये सूर्य है, ठीक है, ये हमने सन बनाया। ये सूर्य से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिल रहा है। ये हमने प्रकाश बना दिया। यहीं पर एक पौधा हमने लिया, इस पौधे के अंदर ये जो पत्तियां है, ठीक है, ये जो पत्तियां है, ये एक पत्ती जो है तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, इसी में हम रंध्र होते हैं। रंध्र के अंदर ही हमको क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। ठीक, जड़ों के द्वारा जो है क्या ग्रहण किया जाता है, जल। क्या किया, ग्रहण किया जाता है, जल किया जाता है। तो हमको देखो, और ये कौन सी गैस को ग्रहण करते वातावरण से, CO2 को। कौन सी, CO2। तो देखिए सूर्य प्रकाश हमको मिल गया सूर्य से, जो हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस है CO2 ये भी इनको मिल गई, जल इनके पास था, क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में है। अब बताइए सारी कच्ची सामग्री है, तो क्या ये अपने शरीर में ग्लूकोज का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, तो जवाब है बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है पौधा अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। तो आई होप आप सभी को प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है एक स्वयंपोषी पोषण का ही प्रकार है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि स्वयंपोषी पोषण क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो आप स्वयंपोषी पोषण की परिभाषा लिख करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बता सकते हो, आपका उत्तर 100% सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।